बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आई एम उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए हम डॉलर कैसे कमा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक बार्स क्या है। आज हम कैंडल स्टिक बार्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेरी स्क्रीन पे अभी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये कैंडल स्टिक बार्स हैं। अभी हम इसको MT4 मेटाट्रेडर 4 में स्टडी करेंगे कि ये देखें मेरे सामने ब्लैक स्क्रीन के अंदर कुछ बार्स कैंडल्स सी बनी हुई हैं। ये कुछ वाइट और ब्लैक है, ये नज़र आ रही हैं। हम इनको तफसीलन देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसके ज़रिए हम मार्केट को कैसे स्टडी करेंगे और इनका क्या मतलब है और इसके ज़रिए हम अपनी ट्रेड कैसे इन कर सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे बार मेन्यू है। इसमें आपको तीन मेथड नज़र आ रहे हैं। ये लाइन चार्ट है, ये कैंडल स्टिक बार्स है और ये बार चार्ट है। तो मैं तो कैंडल स्टिक बार से यूज़ करता हूँ जो कि जैपनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत पुराना मेथड है और इससे आपको मार्केट को स्टडी करने में बहुत आसानी होती है। अभी इसमें देखें कि अभी इसमें दो कलर की कैंडल्स हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। जो वाइट कैंडल्स हैं वो आपकी मार्केट का सेल को शो कर रही हैं और ब्लैक कैंडल आपकी बाय को शो कर रही हैं। फिर उसके बाद ये कुछ लाइन सी बन रही हैं। आज अभी हम इसको तफसीलन कैंडल्स को देख लेते हैं कि ये कैंडल्स की ये लाइन और ये क्या चीज़ है। कैंडल्स का ये एरिया ओपन, यहाँ से ओपन हुई कैंडल, चाहे वो 15 मिनट की है, आधे घंटे की है, घंटे की है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई और यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूव किया। फिर ऊपर से ये नीचे यहाँ तक आई, यहाँ से वापस यहाँ तक आई, तो यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अगर हम लेट्स सपोज आधे घंटे की करते हैं तो ये आधे घंटे में कैंडल ऊपर जाके फिर नीचे और यहाँ पे क्लोज हो गई। ये एरिया इसका रियल बॉडी कहलाएगा और ऊपर वाला अपर शेडो, नीचे वाला लोअर शेडो कहलाएगा। ये हाई और ये लो लेवल है। ये कैंडल को पढ़ने का तरीका है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ शेप्स की कैंडल्स हैं। इसमें ये देखें कि नीचे बॉडी है, ऊपर एक उसका एरिया बन रहा है अपर शेडो, फिर ऊपर बॉडी है, नीचे लोअर शेडो है। ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनती है, इसका मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ। फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं और भी बनी हुई हैं, ये भी मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ कि ये कैसे बनती हैं और इनका क्या मतलब है। अभी अगर हम जूम करें तो इस कैंडल पे आ जाते हैं। ये तकरीबन 2 दिन की पहले वीडियो, 2 दिन पहले की मार्केट है, एक दिन की पहले की मार्केट है, तो उसमें इसने इतना मूव किया। अगर हम इस वाइट कैंडल पे आए तो यहाँ पे मार्केट सेल हुई है, यहाँ पे मार्केट सेल होना शुरू हो गई। यहाँ से कैंडल ओपन हुई और यहाँ से ही डायरेक्ट नीचे सेल होना शुरू हो गई। तो ये यहाँ तक आई, इसने अपना यहाँ तक का एरिया कवर किया और फिर इसके बाद इसने रिवर्स होना शुरू किया। तो आधे घंटे में यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई। यहाँ से इसने नई कैंडल बनाई और ये ओपन हुई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर इसने बाय होना शुरू कर दिया और ये यहाँ तक बाय हुई और फिर इसी आधे घंटे के अंदर फिर रिवर्स हुई। ऑलमोस्ट ये हाफ कैंडल रिवर्स हुई और यहाँ पे आके फिर क्लोज हो गई। फिर इसने यहाँ पे आके नई कैंडल यहाँ से स्टार्ट की। तो ये इसका तरीक़ाकार है कैंडल का मूव करने का। और ये अभी आप अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से कैंडल्स जैसे ब्लैक बाय होना शुरू हो गई, तो ये यहाँ तक बाय होना शुरू हो गई। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ से मार्केट बाय हो रही है। और जैसे ही इसने वाइट कैंडल बनाना शुरू कर दी तो यहाँ से ये सेल होना शुरू हो गई। ये होती थी, यहाँ पे आई, यहाँ से फिर थोड़ी सी बाय हुई, फिर यहाँ से सेल हुई और इसने मुख्तलिफ शेप्स बनाई। और हम अगर इन शेप्स को रीड करें
स्टडी करें तो हमें ट्रेड करने में आसानी होती है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट पोजीशन क्या है। अभी मैं आपके सामने ये मुख्तलिफ शेप्स, इनके मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अगर कैंडल क्रॉस शेप में बने तो उसको डॉजी कहते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह ये मैं सारी तफसीलात इस कैंडल की स्ट्रेटजीज़ एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उसमें तफसीलन इसका जायज़ा लेंगे कि हमें इस शेप के बाद क्या ऑप्शन मिलता है, हम क्या उस पर ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं और अपने लॉस को कम से कम कर सकते हैं। अब इस शेप में अगर आप आ जाएं, इसमें बॉडी का सेंटर में हिस्सा है तो ये स्पिनिंग टॉप इसको कहा जाता है। फिर अगर एक ये हथौड़े की शक्ल बनी हुई है, ये शूटिंग स्टार भी इसको कहा जाता है, या स्कोल्टा हैमर भी कहते हैं। फिर इसी तरह हैरमी है। तो इसके बाद ये हैमर फिर आ रहा है, ये हैंगिंग मैन भी इसको कहते हैं। ये सीधा हैमर है। इसको इसको पैरासिंग लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम दिया गया है इन गोल्फिंग। और इसको पैरासिंग लाइन मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास जो इंडिकेटर है उस पर इसको पैरासिंग लाइन ही शो किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसको आप परेशान ना हो, ये कैसे हम करेंगे, मेरे पास आप डिस्क्रिप्शंस में से सॉफ्टवेयर, बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी मज़ीद तफसील मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको कैसे अटैच करेंगे और ये हमारे पास चार्ट में कैसे शो होगा, हम इसको कैसे रीड करेंगे और वो स्ट्रेटजीज कैसे यूज़ करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और उसमें हम अपनी ट्रेड को आसानी मज़ीद आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कुछ भी ना हो सका तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि घर बैठे ना होने के बराबर तो नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर अर्न कर लेंगे। और इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।